हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक में एक है मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पादन और डीओपी, ठीक है, 2023। तो अब पढ़ेंगे अपन ट्रिक के माध्यम से, कोई से ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। इंदौर जिले में किसका उत्पादन किया जाता है? तो इंदौर जिले में आलू का। इंदौर जिले में किसका उत्पादन किया जाता है? आलू का। और किसका? ट्यूरम, गेहूं का। तो इंदौर जिले में जो आलू का उत्पादन किया जाता है वो कैसा है? शुगर फ्री आलू, मतलब उसमें मिठास नहीं होती, ठीक है। अब भोपाल जिले में क्या पाए? तो भोपाल जिले में जीरा, जरदोजी और क्या, जूट और पर्स। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई जैसे कोई जा रहा है, जैसे भोपाल जा रहा है तो कोई बोलता है कि कहाँ जा रहा? बोले भोपाल जा रहा। जा रहा मतलब क्या होता है? जीरा जरदोजी। तो झूठ मत बोल, कोई बोलता है तो बोले कि झूठ से जूट। और क्या है? अरे हाँ सही में मेरे पास पर्स है ना, तो बोलते हाँ ठीक है। तो क्या है? भोपाल में क्या आएगा? जीरा जरदोजी जूट और पर्स आएगा, ठीक है। अब ग्वालियर जिले में क्या है? सैंड स्टोन टाइल्स है। ग्वालियर जिले में क्या है? सैंड स्टोन टाइल्स। रीवा जिले में तो पता ही होगा आप लोगों को, सुंदरजा आम है और क्या है? हल्दी। सुंदरजा आम और हल्दी है। तो जो सुंदरजा आम है उसको 31 जनवरी 2023 को क्या GI टैग दिया गया था? किस कारण दिया गया था? उसमें क्या विशेषता है? इसे तो क्या है? अनूठी सुगंध, मतलब बहुत अच्छी सुगंध आती और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, इसीलिए रीवा जिले में जो सुंदरजा आम है उसे GI टैग दिया गया था। देवास जिले में क्या है? बांस और आलू। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि देववास मतलब जहाँ पर देव का वास होते हैं, वहाँ पर क्या है? जहाँ पर पहले ऋषि मुनि रहते थे जहाँ पर, तो वो कैसे बांस से घर बनाते थे, ठीक है, बांस से बनाते थे और क्या, आलू खाते थे, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। दतिया में क्या है? गुड़ है। तो दतिया में गुड़ कैसे याद कर सकते हो कि दतिया से दांत से अपन क्या चबाते हैं? गुड़ को चबाते हैं, ठीक है। आगे नीमच जिले में क्या है? तो नीमच जिले को ऐसे याद कर सकते हैं कि नीम से नीम और धनिया से धनी लोग, मतलब जो अमीर लोग हैं। तो ऐसा है कि जो अमीर लोग रहते हैं ना, वो नीम की जो औषधि बनाकर ही उसका उपचार कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है? नीम से नीमच और धनी लोग मतलब धनिया और औषधि पौधे, ठीक है। उमरिया में क्या है? उमरिया में महुआ और आम। तो उमरिया में क्या? तो उमरिया के लोग रहते ना, वो क्या करते? महुआ और आम बीनने में ही पूरी उम्र बिता देते हैं, ठीक है। ये ट्रिक है, ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। रायसेन में क्या है? रायसेन में बासमती चावल है। रायसेन में क्या है? बासमती चावल। तो रायसेन सेन में क्या आया? रायसेन में जो सेन आया, तो सेन मतलब सेना। तो सेना क्या करती है? बासमती चावल खाती है, ठीक है, क्योंकि बासमती चावल जल्दी बन जाते, इसलिए सेना क्या खाती है? बासमती चावल, ठीक है। आगे कटनी से क्या आएगा? स्टोन मतलब पत्थर। क्या है? कटनी से स्टोन पत्थर, क्या? व्हाइट स्टोन, मतलब जैसे अपन गुस्सा होते हैं, ठीक है, तो कोई अपन को परेशान करने के लिए आता है, ऐसा मत। तो अपन क्या बोलते हैं? कटनी नहीं तो पत्थर मारूंगा। कटनी मतलब नहीं तो पत्थर मारूंगा। तो क्या है? कटनी से स्टोन मतलब पत्थर होता है। आगरमालवा, राजगढ़ और छिंदवाड़ा, इन तीनों जिलों को एक साथ याद कर सकते हैं। आगरमालवा, राजगढ़ और संतरा, मतलब इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते। अगर तूने संतरा खाया तो तू राज करेगा। क्या है? अगर तूने संतरा छीन कर खाया तो तू राज करेगा, मतलब राजगढ़, आगरमालवा, राजगढ़ और छिंदवाड़ा में क्या है? संतरा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और छिंदवाड़ा जिले में और भी उत्पादन किया जाता है संतरे के अलावा। सोसर, सिल्क आता और मक्का, सोसर, सिल्क और मक्का भी उत्पादन। मुरैना जिले में क्या है? सरसों और गजट है। मुरैना जिले में क्या है? सरसों और गजट का उत्पादन किया जाता है। सागर मतलब सागर में क्या है? कृषि उपकरण। तो जहाँ पर सागर मतलब पानी होता है ना, ठीक है, तो क्या है? जहाँ पर सागर मतलब जहाँ पर पानी रहेगी वहाँ पर कृषि करने के लिए उपकरण तो होना ही चाहिए ना, तो कृषि उपकरण। और विदिशा में भी कृषि उपकरण है, ठीक है। विदिशा में तो क्या है? विदेश के लोग ज़्यादा कृषि उपकरण का प्रयोग करते हैं, ऐसा याद कर सकते हैं। सागर में भी कृषि उपकरण और विदिशा में भी। नर्मदापुरम क्या है? पर्यटन, सूती कपड़ा और रेशम कीट पालन। तो नर्मदा नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी है, समझो, मतलब नर्मदापुरम को नर्मदा नदी मान लो, ठीक है। तो नर्मदा नदी जहाँ पर रहती है वहाँ पर्यटन रहेगा। और क्या है? जहाँ पर्यटन रहेगा वहाँ पर रेशम कीट का भी पालन करेंगे, तो रेशम कीट का पालन करेंगे वहाँ पर सूती कपड़ा भी होगा, ठीक है, इसे याद कर सकते हैं। अशोकनगर में तो आप लोगों को पता ही होगा, चंदेरी साड़ी, ठीक है, अशोकनगर में चंदेरी साड़ी मिलती है, ठीक है। आगे अब आता है शिवपुरी क्या है? बदरवास और कपड़ा जैकेट, ये बदरवास या फिर कपड़ा जैकेट। तो क्या है? शिवपुरी, तो शिव जी क्या करते हैं? कपड़ा जैकेट, मतलब जो शिव जी सिर्फ कपड़े नहीं पहनते, सिर्फ ऊपर का उसकी क्या बोलते हैं, जो शेर है ना उसकी खाल पहनते हैं, ठीक है। तो क्या है? कपड़ा जैकेट। तो क्या है? बदरवास, बदर मतलब बदन का वास, है ना। आगे सिवनी क्या है? सीताफल और जीरा शंकर चावल है। सिवनी से सीताफल याद है ना, और जीरा शंकर याद रखना है, ठीक है। झाबुआ में तो कड़कनाथ आप सबको पता होगा, ठीक है। झाबुआ में क्या है? कड़कनाथ। और बालाघाट में चिन्नौर चावल और कोदो कुटकी है। बालाघाट में चिन्नौर चावल और कोदो कुटकी है। सीहोर जिले में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। क्या है? लकड़ी के खिलौने कहाँ पर? सीहोर जिले में बनाए जाते हैं। बैतूल में क्या है? सागौन वृक्ष और जैव उत्पादन कहाँ पर? बैतूल जिले में है, ठीक है। अब सिंगरौली में क्या? कोदो कुटकी और महुआ कहाँ पर है? सिंगरौली में। जो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी जिले हैं ना, उसमें अधिकतर कोदो कुटकी आएगा। जैसे इधर बालाघाट अपन ने पढ़ा था, वहाँ पर भी कोदो कुटकी है, ठीक है।
अब अपन सिंगरौली पढ़ रहे तो ये भी पूर्वी जिला है, तो यहाँ पर भी कोदो कुटकी आया। फिर मंडला जिले में, तो मंडला जिले में भी कोदो कुटकी और गोंड पेंटिंग है, ठीक है। गोंड पेंटिंग मतलब गोंड चित्र, ठीक है। तो मंडला जिले में भी कोदो कुटकी और गोंड पेंटिंग है। जबलपुर में क्या बोला है कि जब मटर और जबलपुर और क्या है, जबलपुर में क्या है, मटर और रेडीमेड वस्त्र। तो इसकी ट्रिक ऐसी है कि जब मैं मटर मतलब बस में, तो मैं जब मटर में बैठ के जाता तो रेडीमेड वस्त्र पहन के जाता हूँ, ठीक है। तो क्या है, जब से जबलपुर, मटर मतलब मोटर को ही मटर मतलब ऐसे बोल सकते हो आप, है ना। और रेडीमेड वस्त्र है, ठीक है। धार में क्या है, बाघ प्रिंटिंग है, ठीक है। धार में क्या है, बाघ प्रिंटिंग। फिर बुरहानपुर में क्या है, बुरहानपुर में केले का उत्पादन किया जाता है और क्या है, विद्युत से चलने वाली करघा है, ठीक है। छतरपुर छतरी है, छतरपुर से क्या आता है, छतरी, ठीक है। वुडन फर्नीचर मतलब उड़ने वाला फर्नीचर, छतरी है, ठीक है। छतरी है तो उसमें वुडन वाला फर्नीचर मतलब उड़ने वाला फर्नीचर लगा रहता है, ऐसा याद कर सकते हैं। नरसिंहपुर में क्या है, तुअर दाल, मटर और क्या है, गुड़ है। तो नरसिंहपुर मतलब जो नर रहते ना, नर मतलब जो आदमी, इन पुरुष होते हैं, उनको क्या तुअर दाल और मटर और क्या गुड़ बहुत पसंद होता है, ठीक है। और पन्ना में क्या है, आंवला, पन्ना में क्या है, आंवला का उत्पादन किया जाता है। बड़वानी में किसका, अदरक का उत्पादन किया जाता है। अनूपपुर में, ये भी पूर्वी जिला, यहाँ पर भी कोदो कुटकी पाई जाती है, का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। सीधी जिले में क्या है, दरी, सीधी में दरी का उत्पादन, दरी मतलब बनती है, ठीक है। दरी, कालीन या फिर कारपेंटर, ठीक है। और उधर भी कोदो कुटकी पाई जाती। तो सीधी मतलब सीधी होती, दरी कैसी होती है, सीधी होती ना, ठीक है। सीधी में क्या है, दरी और कालीन और कारपेंटर, ये सब कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, ठीक है। तो सीधी से याद कर सकते हो। मंदसौर में क्या है, लहसुन। तो मंदसौर को ऐसे याद कर लो, जैसे लहसुन की खुशबू आती ना, मंद आती, मतलब मंद मतलब धीरे धीरे आती लहसुन की खुशबू, तो मंदसौर से याद कर लो लहसुन। उज्जैन में क्या है, बटिक पेंटिंग और प्याज का पोहा, ठीक है। उज्जैन में क्या है, बटिक पेंटिंग मतलब उज्जैन से याद कर लो, बटिक पेंटिंग से याद कर लो कि जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर है, ठीक है। तो महाकाल जी का एक रूप और है ना, बटिक भैरव, है ना। तो इसे याद कर लो कि बटिक पेंटिंग मतलब बटिक भैरव मतलब उज्जैन में है, ठीक है। और प्याज का पोहा। फिर जो ये बटिक पेंटिंग है ना, इसे GI टैग 31 मार्च 2023 को दिया गया था, 31 मार्च 2023 को दिया गया था, ठीक है। अब दमोह में क्या है, काबुली चना और टमाटर होता है। दमोह में क्या होता है, काबुली चना और टमाटर। भिंड में क्या है, सरसों और बाजरा। और सतना में क्या है, टमाटर और प्याज। तो इसको मैंने ऐसे याद करा है, सतामत टमाटर और प्याज, क्या है, सतामत टमाटर और प्याज, ठीक है। अब पढ़ते हैं गुना जिले में। गुना में क्या है, धनिया। खरगोन में क्या है, मिर्च उत्पादन किया जाता है और कपास, ठीक है। इसलिए खरगोन को सुनहरा जिला भी कहा जाता है, ठीक है। खरगोन में क्या है, मिर्च उत्पादन और कपास का उत्पादन किया जाता है। शाजापुर में क्या होता है, प्याज का उत्पादन किया जाता है। तो शाजापुर को मैंने ऐसे याद किया है, जैसे साजा मतलब सजा हुआ, ठीक है। तो प्याज कैसा होता है, उसके कवर कितने सारे होते हैं ना, प्याज के छिलके निकालते बार बार, तो क्या सजा हुआ रहता प्याज, ठीक है। तो शाजापुर से प्याज होता है, ठीक है। श्योपुर में क्या है, अमरूद। मंदसौर में, ये आपको मैंने बता दिया, लहसुन, ठीक है। और अदरक भी इसमें मिलता है, ठीक है। तो मंदसौर में लहसुन और अदरक का उत्पादन किया जाता है। रतलाम में तो आपको पता ही होगा, नमकीन सेव और लहसुन, तो ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे रतलाम में नमकीन सेव तो बनती है, ठीक है, रतलामी सेव बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें लहसुन डालकर भी बनाया जाता है। तो लहसुन की सेव भी आती है ना, बड़े बड़े आते हैं, तो उसको बोलते हैं लहसुन और नमकीन सेव। कहाँ पर बनती है, ये रतलाम में बनती है, ठीक है। अलीराजपुर में क्या, महुआ और सफ़ेद मूसली। फिर खंडवा में क्या है, प्याज का उत्पादन किया जाता है। हरदा में क्या है, बांस और गेहूं का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर, हरदा जिले में किया जाता है। डिंडोरी जिले में भी कोदो कुटकी, क्योंकि ये भी पूर्वी जिला है, तो डिंडोरी में गोंड पेंटिंग है, ये गोंड पेंटिंग और कोदो कुटकी, ये कहाँ पर थे, मंडला जिले में भी थे, ठीक है। तो क्या है, कोदो कुटकी और गोंड पेंटिंग है। टिकमगढ़ में क्या है, पीतल की मूर्ति। तो क्या है, जो पीतल की मूर्ति रहती है ना, वो टिकती नहीं मतलब उसको खड़ा करो तो वो रखाती नहीं, उसको ट्रिक के माध्यम से ऐसा याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टिकमगढ़ में क्या है, पीतल की मूर्ति। फिर निवाड़ी में क्या है, मूंगफली और अदरक, ठीक है। निवाड़ी में क्या है, मूंगफली और अदरक है। शहडोल मतलब जैसे किसी की शादी होती है तो डोली आती है, ठीक है। शादी में क्या, डोल से क्या हो गया, शादी। तो शादी में तो हल्दी तो लगती है, ठीक है। तो शादी में हल्दी लगती है मतलब शहडोल में हल्दी, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। आज आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।